तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 3 का, जिसका नाम है फाइनाइट डिफरेंस एक्सप्लिसिट मेथड फॉर द वेव इक्वेशन। जी हाँ दोस्तों, ये लास्ट टॉपिक है आपके मेम 3 के यूनिट नंबर 3 का। तो बने रहिएगा अंत तक, तभी आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आएगा। सबसे पहले इक्वेशन आपको दिया रहेगा डेल u over del t square is equal to c square del 2 u over del x square equation 1. By the help of this equation you can simplify this term very easily. Then del 2 u over del t square is equal to u of I comma j plus 1 minus 2 into u of I comma j plus u of I comma j minus 1 divided by k square. यानी ये आपका कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखा हुआ है, जिसमें जिस तरह से x और y कॉमा में करके लिखा रहता है, वही आपका कोऑर्डिनेट के टर्म में यहाँ पे लिखा गया है। एक और फॉर्मेट है जिसे हम लोग दूसरे तरीके से रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं, वो है आपका del 2 u over del t square is equal to u of I plus 1 comma j minus u of I comma j plus u of I minus 1 comma j divided by h square and putting the value in equation 1। यानी हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे, तो जो हमारा टर्म बनेगा इक्वेशन 1 का, वो क्या बनेगा, u of I comma j plus 1 minus u 2 into u of I comma j plus u of I comma j minus 1 divided by k square is equal to c square into u of I plus 1 comma j minus u of I comma j plus u of I minus 1 comma j divided by h square। या फिर मैं इसे एक और तरीके से रिप्रेजेंटेट करते हैं, वो है आपका u of I comma j plus 1 is equal to 2 into 1 minus alpha square c square into u of I comma j plus alpha square c square into u of I minus 1 comma j plus u of I plus 1 comma j minus u of I comma j minus 1 इक्वेशन सेकेंड। इन केस ऑफ अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी जब आपका अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर 1 के इक्वल हो, तो इक्वेशन 2 आपका क्या होगा, जो बनेगा u of I comma j plus 1 इज इक्वल टू u of I minus 1 comma j plus u of I plus 1 comma j minus u of I comma j minus 1 इक्वेशन थर्ड। बेसिकली ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जिनका याद रहना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व del 2 u over del t square is equal to 16 into del 2 u over del x square taking h is equal to 1 up to t is equal to 1.25। यानी h का वैल्यू 1 से लेके t के वैल्यू 1.25 तक अंडर द कंडीशन एट u ऑफ 0 comma t is equal to u of 5 comma t is equal to 0 and u of t x comma 0 is equal to 0 and u of x comma 0 is equal to x square 5 minus x। इतने वैल्यू पे हमें इस वैल्यू को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन इज del 2 u over del t square is equal to 16 into del 2 u over del x square is equal to इक्वेशन 1 and hence c square is equal to 6। क्लियर, यहाँ पे 6 स्क्वायर c square is equal to 6 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देन इक्वेशन 1 इन द टर्म ऑफ द डिफरेंशिएशन इज, यानी ये आपका इस टर्म में होगा u of I comma j plus 1 is equal to 2 into 1 minus 16 alpha square into u of I comma j plus 16 alpha square into u of I minus 1 comma j plus u of I plus 1 comma j and minus u of I comma j minus 1 इक्वेशन सेकेंड where alpha is equal to k by h। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आपका टर्म होगा k का वैल्यू 0.25 आएगा। And we are to find the equation from t is equal to 0 to 1.25 since t is equal to j k, therefore we are to find the solution from jk is equal to 0 and jk is equal to 1.25, that is j is equal to 0 to j is equal to 5। उसके बाद आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो आपका इक्वेशन बनेगा इक्वेशन थर्ड ये बनेगा। एंड द बाउंड्री कंडीशन जो आपके दिए हुए हैं वो आपका ये दिया हुआ है, u ऑफ 0 कमा टी इज इक्वल टू 0 पे u ऑफ 5 कमा टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इसको पुट करेंगे तो जो आपका और वैल्यू ऑफ j बनेगा, जो कि इक्वेशन 4 हो गया। एंड द इंटायर ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट कॉलम ऑफ द गिवन टेबल बिलो आर 0। जो हम टेबल अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसमें आप उन टेबल को देख सकते हैं। द इनिशियल कंडीशन u ऑफ x कमा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 5 माइनस एक्स, देन u ऑफ I कमा 0 कितना होगा, इतना होगा। तो यहाँ से आपका 1 कमा 0 कितना होगा, कुछ इस प्रकार का होगा। जहाँ जहाँ आई है वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ आई है वहाँ पे 2 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ आई वहाँ पे 3, वहाँ पे 4, वहाँ पे 5। तो ये इस प्रकार के वैल्यू आपके निकलेंगे। तो दीज आर द इंटायर वैल्यू ऑफ द फर्स्ट रो इन द टेबल, यानी ये फर्स्ट रो के टेबल के इंटायर वैल्यूज हैं। एंड लास्टली इनिशियल कंडीशन u ऑफ I कॉमा I ऑफ x कॉमा 0 इज इक्वल टू 0 इन द टर्म ऑफ द डिफरेंशिएशन गिवन बाई दिस टर्म, एंड दिस टर्म इज ऑल्सो सिंप्लीफाइड बाई द दिस टर्म, जो कि इक्वेशन आपका 5th हो गया।
उसके बाद थोड़ा सा और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा एंड पुट करेंगे हम आई की जगह पे 1 से लेके 4 तक के वैल्यू को इक्वेशन 6 के अंदर। तो इक्वेशन 6 आपका कुछ इस प्रकार का बनेगा, इसका वैल्यू 6 आएगा, 2 1 का वैल्यू 11, 3 1 का वैल्यू 14, 4 1 का वैल्यू 9 एंड दीज आर द इंटायर वैल्यू ऑफ द सेकंड रो इन द टेबल। तो यहाँ से आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार का वैल्यू आएगा, u ऑफ 1 2 7 2 2 8 3 2 2 4 2 -2। ओके, यहाँ से दीज आर द इंटायर वैल्यू ऑफ द थर्ड रो इन द टेबल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पुट करेंगे जगह जगह पे 2 को इन द इक्वेशन थर्ड वी हैव, हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे u ऑफ i 3 इज इक्वल टू u ऑफ i माइनस 1 2 प्लस u ऑफ i प्लस 1 2 माइनस u ऑफ i 1। तो यहाँ से आपका u ऑफ 1 3 आपका आएगा 2, u ऑफ 2 3 आपका आएगा -2, u ऑफ 3 3 आएगा आपका -8, u ऑफ 4 3 -7 एंड दीज आर द इंटायर वैल्यू ऑफ द फोर्थ रो इन द टेबल। तो यहाँ से हम j के वैल्यू को 3 पुट करेंगे, पहले हमने 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, इसी तरह से हम 4 पुट करेंगे तो यहाँ से आपका कुछ इस प्रकार का वैल्यू निकलेगा एंड यहाँ से हम j के जगह पे क्या करेंगे, 4 पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड के अंदर। तो आपका क्या होगा, यहाँ से आपका u ऑफ i 5 बन जाएगा और यहाँ से i के जगह पे एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3 एक बार 4 हम रख के देखेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार का वैल्यू आएगा एंड दीज आर द इंटायर ऑफ द 6th रो इन द टेबल। हेंस द सॉल्यूशन ऑफ u ऑफ x, t इज द गिवन इन द टेबुलर फॉर्मेट। ये आपका टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, टेबल के फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं। ये आपके i के वैल्यू है, ये नीचे वाले j के वैल्यू है, सारी चीजें सिंप्लीफाई कर दी गई हैं। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।